पिछोर एसडीएम ऑफिस के सामने किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। कल दिन भर चला आंदोलन, लेकिन आज उसका समाधान नहीं निकला। रात में सभी किसान एसडीएम ऑफिस के सामने बैठे रहे। इसी बीच एसडीएम महोदय ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसडीएम को बताया गया कि जो भी कर्मचारी नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं और उन पर लापरवाही क्यों की जा रही है, किसानों को बार बार परेशान क्यों किया जाता है, यदि उनके नाम से सुधार होना है तो उन्हें दुरुस्तीकरण में फंसा दिया जाता है। जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी ने बताया कि जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। पिछोर से रामपाल लोधी की रिपोर्ट। तो सर, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर इसमें आप क्या कुछ कहेंगे सर? ये किसानों की मांगों को लेके जिला पंचायत सदस्य ये श्री मनीराम लोधी जी द्वारा 26/11/24 को यहाँ एक 22 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया था और उसमें उन्होंने और पत्र होता है। पहले तो एसडीएम महोदय यही बात को जवाब दे दें हमें, और ये अन्नदाता किसान जो बैठे हैं राजपुर के और दबिया गोविंद के घटबरा के, इनकी तो पूरी की पूरी जमीनें और हिनोतिया के लोगों की पूरी जमीनें ही खराब कर दी अब दुरुस्ती में कई सालों से। तो एक इनकी गलती है, पटवारी के दोबारा नाम में गड़बड़ी की जाती है। पटवारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उल्टा टॉर्चर किया जाता है अन्नदाता किसान को। जब पटवारी गलती कर रहा है तो पटवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये अच्छा, तो आपकी क्या समस्या थी? समस्या ये है सर कि पटवारी ने और तहसीलदार ने जो भी करके मिलके मतलब गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध कार्य कर दिए, और इनकी जब कार्रवाई की कह जा रही है, अभी हमें बुलाया गया था तो मैंने साहब से कहा कि साहब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी इन पर, जब आपके सामने स्पष्ट हो चुका है कि धारा 115 के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के आप दुरुस्तीकरण नहीं कर सकते। तो आपने कलेक्टर की तो छोड़ो, वो भी कौन कर सकते, एसडीएम साहब कर सकते, और वो तहसीलदार साहब ने कर दी। दूसरी, जब गजट आ जाता है कोई भी सड़क का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, तो उसके बाद वो नंबरों पर कोई दुरुस्तीकरण संभव ही नहीं है, और गजट आने के 2 माह बाद उस पर दुरुस्तीकरण कर दिया गया। जब इसी से संबंधित हमने बंटवारे का मैटर रखा तो उन्होंने लिखकर क्या दे दिया उस पर कि अब गजट आ गया है, आपका बंटवारा नहीं हो सकता। अब एक साइट आप बोल रहे बंटवारा नहीं हो सकता और दूसरी साइट आप स्वयं कर चुके, अब उसे सुधार भी नहीं रहे आप और बंटवारा भी नहीं कर रहे, और कार्रवाई की कही जा रही कि सर अगर गलत किया है, आपको पता चल गया कि गलत है, तो आप उस पटवारी पर कार्रवाई करें। उन्होंने क्या ये स्वीकार किया है कि गलत हुआ है? हाँ, उन्होंने स्वीकार किया है गलत हुआ है। तहसीलदार साहब ने दिन कहा था कि मेरे से गलती हो गई एक बार, अब मैं जानबूझकर दूसरी गलती नहीं कर सकता। अब गलती हो गई तो उस पर कार्रवाई करें ना आप, जिसने गलती की, लेकिन उसे बचाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और उनसे रिपोर्ट ही मांगी गई, सर हमने आप आवेदन दिया तो आपने क्या जांच की इसकी कोई रिपोर्ट हमें दें, तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे। बोले वो सब सही था, अगर सही था तो फिर गलत क्या था? मतलब वो अपने बयानों में ही साफ नहीं बोल पा रहे कि गलत किया है उन्होंने या सही किया है। लिखा कि इस विभाग की ये समस्या है, उसमें लिखा है कि जैसे स्कूल नहीं खुलते, इस टाइप से है। नामांतरण अन्नदाता किसानों में निःशुल्क होना चाहिए, तो नामांतरण है निःशुल्क होते हैं। जो शासन से निर्धारित शुल्क है वही ऑनलाइन का शुल्क लगता है, बाकी कोई शुल्क नहीं लगता। सीमांकन है उसमें भी निर्धारित शुल्क है, वही लिया जाता है। और बाकी विभागों का है, इसमें बिजली विभाग का है, सिंचाई विभाग का है। तो इसमें इन्होंने विभिन्न विभागों के लिए लिखा था कि किसानों की समस्या सुनी जाए। हमने तत्समय ही सभी विभागों को पत्र लिखकर उनकी जो भावना है उससे संबंधित में अवगत करा दिया गया कि आप लोग कार्रवाई करें, और हमने भी अपने स्टाफ को बता दिया गया था, तहसीलदार साहब लोगों को भी हमने बता दिया था। और चूंकि वो लोग अभी राजस्व अभियान भी चल रहा है, तो हमारे यहाँ राजस्व विभाग में हम लोग राजस्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र निराकरण कर रहे हैं। और अभी अभियान के दौरान काफ़ी संख्या में नामांतरणों का निराकरण किया गया है। सीमांकन भी हमारा राजस्व अभियान में शामिल है, सीमांकन भी किया, इंदिरा दुरुस्ती के भी प्रकरण निराकृत किए हैं, और निरंतर हम लोग प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम शीघ्र निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे ब्लॉक स्तर के भी हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है। किसानों की समस्या हमारी प्राथमिकता है, उनको हम शीघ्र निराकरण करते हैं। अच्छा सर, खाद वितरण भी हम लोग, हमारे तहसीलदार साहब सुबह 5:30 बजे किसानों को विधिवत तरीके से लाइन लगाकर वितरण कराते हैं। किसानों की समस्याओं के लिए हम लोग हर समय तत्पर निराकरण के लिए रहते हैं। अच्छा सर, जो धरने पर उपस्थित किसान हैं उन्होंने ये बताया है कि कई सालों से जो जमीनी दुरुस्ती की जो फाइल लगी हुई है वो कहीं ना कहीं तहसील से गुम हो जाती हैं, उनका सीधा ये आरोप है। नहीं, सभी फाइलें नहीं हैं, कुछ फाइलें हो सकती हैं। पहले एक हमारे जो रीडर थे उनकी मृत्यु हो गई,
तो उसको भी हम विधिवत सूची बना के सभी को सूचित कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी फाइलें मिस हो गई, कोई एक आध लोगों की, किसानों की कोई फाइल हो सकती है, तो उसको भी हम दोबारा से मतलब तैयार करके और निराकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोगों की फाइलें गुम हैं। हमारे यहाँ प्रकरण चल रहे हैं और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गौचर की भूमि है जो कई पंचायतों में गौचर की भूमि है और वो अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है अभी तक, कई वर्षों से अतिक्रमण है उसमें। नहीं, हम लोग निरंतर इसके लिए जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं, शासन के भी और कलेक्टर सर के भी निर्देश हैं कि जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं उनके आसपास चरनोई ज़मीनों से अतिक्रमण हटाए जाएँ। तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है और हटाने की कार्रवाई तहसीलदार साहब लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ 248 के प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, ग्राम शीघ्र चरनोई जमीन को वहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ तो कम से कम मुक्त किया जाए। अच्छा सर, ग्राम पंचायतों में हालांकि मीडिया के माध्यम से भी ये सर्वे किया गया, तो सर कहीं कहीं गौशाला हैं तो विधिवत रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। हाँ, अभी सभी जगह गौशालाएँ पूरी संचालित नहीं है, उनमें कोई दिक्कत है। अभी पानी की समस्या है, लाइट की है, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उसको कंप्लीट करके सभी गौशालाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से शीघ्र ही चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्राम पंचायतों में सर राशन को लेकर भी किसानों की जो हितग्राहियों की उनका भी कहना है कहीं ना कहीं 1-2 किलो करके कम दिया जाता है। कम दिया जाता है, हम शीघ्र कार्रवाई करते हैं उसमें। और अभी हमने FIR भी कराई हैं और जिन ग्रामों का किसान बताते हैं हम वहाँ की तुरंत जांच करा के अभी जो नवीन पात्रता पर्ची बनी है उसका राशन पंचायत में आया लेकिन दिया नहीं जा रहा है KYC के नाम। नवीन पात्रता पर्चियों का राशन अभी आया नहीं है, उस पे तो अपलोड दिखाई दे यदि अपलोड आ रहा है तो वो वितरण करेंगे। यदि नहीं करते हैं, कहीं की समस्या है तो आप अवगत कराएं हमें, वहाँ हम चेक कराएंगे। उनको सुधार के लिए वर्षों सालों कई सालों यहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा हमारा किसान यहाँ गौ माताओं से भयंकर परेशान है। जो भारत देश में गौ माता हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन आज दिनांक तक वो गौशालाएं संचालित न होने से हमारी गौ माताएं सड़कों पे घूम रही हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा बहुत विभिन्न प्रकार से हमारे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं नाम सुधार के लिए, कहीं जमीन दुरुस्ती के लिए और कहीं नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे के लिए भयंकर परेशानी पैदा हो रही है। अच्छा, धरना प्रदर्शन से पहले आपने किस और संबंधित अधिकारी को एक आध बार अवगत कराया क्या? बिल्कुल कराया श्रीमान, मैंने। किस माध्यम से अवगत कराया? मैंने यहाँ अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ आकर 26 नवंबर में ज्ञापन के माध्यम से 22 सूत्रीय मांग रखी थी, जो आज भी वही की वही मांगे हैं हमारी। और उनमें से प्रमुख 9 मांगे हैं जो हमारे बैनर पर लगी हुई हैं। और चूंकि इसके बाद 16 दिसंबर में फिर मैंने सूचनार्थ एक पत्र भेजा कि आपने क्या कार्रवाई की हमें बताइए, और अन्यथा हम 23 दिसंबर में किसान दिवस मनाकर आपके यहाँ धरना देंगे। अच्छा, तो आपने कितने बजे से धरना पर बैठे हुए हैं? पहले तो हमने माँ बीजा सेन माता मंदिर प्रांगण में आकर और माँ से आशीर्वाद लेकर और किसान जो अन्नदाता किसान की चित्र पर माल्यार्पण कर और वहां पर कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम करने के बाद हम 2 बजे से SDM कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। अच्छा, 2 बजे से आप बैठे हैं, अभी तक कोई संबंधित अधिकारी क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? संबंधित अधिकारी हमारे तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर जी भी और निशिकांत जैन जी भी यहाँ आए थे। और चूंकि उनका कहना ये था कि राजस्व की समस्याएं तो हम बिल्कुल जीरो कर दें, समस्याएं हैं ही नहीं है, और समस्याएं हैं तो हमारे पास दर्ज नहीं है और फाइलें दर्ज कराई गायब हो जा रही, तो दर्ज कहाँ कराएं हम। और इसके बाद हमारे 5 लोग प्रतिनिधिमंडल के तौर पर अधिकारी से मिलने भी गए थे उनके कहने अनुसार, लेकिन उनको कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं अंदर से आया है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे लोगों का निराकरण ना हो। दूसरा, पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ SDM महोदय से कि जो मैंने पत्र दिया है इसमें स्पष्ट और कालिक वो